हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं रीमन इंटीग्रल्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हमारे बचे हैं वो, है ना। चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम स्टैब्लिश किया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस स्टैब्लिश किया था और इस क्लास में हम उसके ऊपर बेस करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम है लेट f be defined let f be defined on this interval -2 to 2 by fx equal to 3x square cos pi by x square plus 2 pi into sin pi by x square if x is not equal to 0. If x is not equal to 0 and this is equal to 0 if x is equal to 0. ठीक है। show that f is integrable. Show that f is integrable on this closed and bounded interval -2 to 2. ठीक। और इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को -2 to 2 इंटीग्रल f। इस इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट भी करना है। ठीक है। तो चलो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा के इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला चीज, f इज बाउंडेड, है ना। f is bounded on the interval -2 to 2. f is bounded on this interval. ठीक है। f कॉन्टिन्यूअस भी है, इस इंटरवल पे एक्सेप्ट एट 0, है ना। f is continuous on this interval -2 to 2 except at 0, ठीक है। तो f कॉन्टिन्यूअस है पूरे के पूरे इंटरवल पे एक्सेप्ट ओनली एट वन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, f इंटीग्रेबल हो जाएगा इस इंटरवल पे, है ना। इसका मतलब है f इंटीग्रेबल हो जाएगा इस इंटरवल पे। सिंस f is continuous on this closed and bounded interval -2 to 2 except at only one point, ठीक है। f is integrable, f क्या हो जाएगा, f will be integrable on this interval -2 to 2. f will also be integrable on this interval -2 to 2, ठीक है। यहीं से हम फाई डिफाइन करेंगे। लेट फाई from this closed and bounded interval -2 to 2 r, है ना, be defined by phi of x equal to x cube cos pi by x square, if x is not equal to 0 and this is equal to 0 if x is equal to 0, ठीक है। ये होगा, ठीक है। देन हम क्या बोल सकते हैं, देन फाई डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -2 to 2, ठीक है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0 phi of x माइनस phi of 0 अपॉन x माइनस 0, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड therefore phi dash 0, this is what? 0। ठीक, तो phi हमें क्या मिल गया है? एंटी डेरिवेटिव मिल गया f का इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -2 to 2 पे, है ना। हेंस phi is an anti derivative, hence phi is an anti derivative of f on this closed and bounded interval -2 to 2, on this closed and bounded interval -2 to 2, hence by the fundamental theorem, hence by the fundamental theorem क्या मिल गया हमें? इंटीग्रल -2 to 2 fx dx, this will be equal to phi of 2 minus phi of -2, है ना। This will be equal to 8 cos pi by 4 plus again 8 cos pi by 4, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8√2। This will be what? This will become 8√2। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा के सॉल्व किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आई होप सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ये है, अ फंक्शन f be defined on this interval 0 to 3 by f of x equal to box x for all x belonging to this interval 0 to 3, for all f belonging to this interval 0 to 3। ठीक है, show that f is integrable, show that f is integrable on this closed and bounded interval 0 to 3, but this integral 0 to 3f, this integral 0 to 3f cannot be evaluated by the fundamental theorem। इंटीग्रेबल है लेकिन फंडामेंटल थ्योरम लगा के हम इसे इवेलुएट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेबल है लेकिन फंडामेंटल थ्योरम लगा के हम इस इंटीग्रल का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है, अब पहली चीज हम ये समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये इंटीग्रेबल क्यों है। ठीक है, f जो है वो बाउंडेड है इस इंटरवल 0 to 3 में, इस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 3 में f बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस भी है एक्सेप्ट ओनली एट 3 पॉइंट्स, है ना। सिर्फ 3 पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहाँ एट द पॉइंट 1, 2 एंड 3। बाद बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पे f कॉन्टिन्यूअस है और इन 3 पॉइंट्स पे f की क्या है? जम डिसकॉन्टिन्यूटी है ना। जिसे लिखते हैं f is bounded on this interval 0 to 3 and is continuous on this interval 0 to 3 except at the points 1, 2 and 3, except at the points 1, 2 and 3। ठीक, f has jump discontinuity
at these 3 points, है ना. F has jump discontinuity. F has jump discontinuity at these points 1, 2 and 3. ठीक है. इसका मतलब क्या है, F इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 3, है ना. F इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 3 में. therefore F is integrable on this interval 0 to 3. एंड इनफैक्ट इसका वैल्यू भी हमने एक क्लास में निकाला हुआ है ना. जिसने पेड क्लास की है उनके लिए मैंने इसका वैल्यू निकाला था. ये कितना आता है, 3 आता है. ठीक है, ये मैंने पेड क्लास में कराया था. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट दिस इंटीग्रल कैनॉट बी इवैल्यूएटेड बाय फंडामेंटल थ्योरम. देखो, इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल सकता है, ऐसा कहीं नहीं कहा है कि नहीं निकल सकता है. इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल सकता है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम से नहीं निकल सकता. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंडामेंटल थ्योरम से हम नहीं निकाल सकते. हम दूसरे तरीके से पार्टीशन वगैरह यूज करके, पार्टीशन वगैरह डिफाइन करके हम निकाल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट मान लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम से क्यों नहीं निकल सकता, वो हम स्टैब्लिश करते हैं. लेट जी बी एन एंटी डेरिवेटिव. Let G be an antiderivative of f on this closed and bounded interval 0 to 3. ठीक, ठीक. then G dash f क्या होगा, G dash हो जाएगा f on this closed and bounded interval 0 to 3. G dash कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, है ना. एंड G dash का क्या होगा, jump discontinuity. G dash must have jump discontinuity. कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ f का है, at 1, 2 and 3. G dash का क्या होगा, जम्प डिस्कंटिन्यूटी होगा इन 3 पॉइंट्स पे, f1, 2 and 3. ठीक. अब क्योंकि एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसमें जम्प डिस्कंटिन्यूटी नहीं हो सकती बाय डार्बो थ्योरम, है ना. डार्बो थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक फंक्शन डिराइवेबल है और f डैश a एंड f डैश b बराबर नहीं है, तो डार्बो थ्योरम ये बोलता है कि f डैश जो है वो f डैश a और f डैश b के बीच में सारे के सारे वैल्यूज अटेन करेगा, है ना. इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं, कि f की कोई जम्प डिस्कंटिन्यूटी या किसी भी तरह की डिस्कंटिन्यूटी नहीं हो सकती. ठीक है, f की जम्प डिस्कंटिन्यूटी या किसी भी तरह की डिस्कंटिन्यूटी नहीं हो सकती. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इसी को हम लिख लेते हैं. सिंस अ डिराइव्ड फंक्शन, या डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख सकते हैं. सिंस अ डिराइव्ड फंक्शन cannot have a jump discontinuity. Cannot have a jump discontinuity. Cannot have a jump discontinuity in its domain. In its domain, G does not exist. ठीक है, G does not exist. ठीक, ठीक. अब क्योंकि f का कोई एंटी डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम फंडामेंटल थ्योरम नहीं लगा सकते, है ना. सिंस f has no antiderivative, on this closed and bounded interval 0 to 3,
The fundamental theorem cannot be utilized, cannot be used to evaluate. The fundamental theorem cannot be used to evaluate this integral 0 to 3 f. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम निकाल नहीं सकते, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम यूज करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं जो दो प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, जो दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा बड़ा होगा इससे। इधर सेकंड क्वेश्चन, the second question and this was the last slide। ये लास्ट स्लाइड था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज के क्लास का ये है। थर्ड क्वेश्चन, अ फंक्शन f is defined on this interval 0 to 1 by fx equal to root over 1 minus x square for all x belonging to दिस इंटरवल इंटरसेक्शन, मतलब इस इंटरवल में इंटरसेक्शन हो रैशनल नंबर्स का, मतलब इस इंटरवल में सारे के सारे रैशनल नंबर्स के लिए, इस इंटरवल में सारे के सारे रैशनल नंबर्स के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस क्यू, मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि f जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे। शो दैट f is not integrable. F is not integrable on this closed and bounded interval 0 to 1। ठीक, हमें ये दिखाना है कि f जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे। ठीक, पहली बात तो ये है कि f बाउंडेड है, f बाउंडेड है इस इंटरवल पे, है ना, है ना। और f जो है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग है सारे के सारे रैशनल नंबर्स पे, है ना। और मोनोटोन एक एक करके लिखते हैं, f इज बाउंडेड, f बाउंडेड है इस इंटरवल पे, f इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल 0 to 1, है ना। एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 0 to 1 ओपन, हमें क्या मिलता है कि भाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो इंटरवल था 0 to 1 इसे हम आई मान लेते हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 को हम आई मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब f रिस्ट्रिक्टेड ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में सारे के सारे रैशनल नंबर्स के लिए ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है, दिस इज मोनोटोन डिक्रीजिंग on this interval whereas f restricted on सारे के सारे इरेशनल नंबर्स पे, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स पे वो भी मोनोटोन डिक्रीजिंग है, वो भी मोनोटोन डिक्रीजिंग है
इस इंटरवल पे सारे के सारे इरेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम एक पार्टीशन लेते हैं Pn। अब हम एक पार्टीशन लेते हैं Pn इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 1 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। let us take a partition Pn of this interval 0 to 1, 0 to 1 defined by Pn equal to x0, x1, x2 ऐसे करते करते xn तक, where xr equal to r by n, where xr equal to r by n। ठीक है, और मान लेते हैं let capital MR equal to supremum of fx, x belonging to this subinterval xr minus 1 to xr, and small mr equal to infimum of fx, x belonging to this interval, this subinterval xr minus 1 to xr, for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n, है ना। अब क्योंकि f restricted on the rational numbers, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है इस सब इंटरवल पे, है ना। सिंस f restricted on all the rational numbers on this interval, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है इस सब इंटरवल पे एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, इस सब इंटरवल पे ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। हमें क्या मिलेगा, इसका सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स कहाँ पे हो, एक्स हो इस सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, सारे के सारे रैशनल नंबर्स पे। ये सुप्रीमम क्या होगा, ये सुप्रीमम होगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ये सुप्रीमम होगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स आर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि f restricted on, since f restricted on all the rational numbers in this interval, ये भी मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ये भी मोनोटोन डिक्रीजिंग है। कहाँ, इस सब इंटरवल के सारे इरेशनल नंबर्स पे, है ना। और क्योंकि एक्स आर माइनस 1 खुद रैशनल है, और क्योंकि एक्स आर माइनस 1 खुद रैशनल है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंड एक्स आर माइनस 1 इज रैशनल। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं इसका सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू दिस सब इंटरवल के सारे इरेशनल नंबर्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ यू एन एस एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे यू एन क्या है, यू एन है सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स इन दिस सब इंटरवल which is converging to x r minus 1, है ना, where this sequence un is a sequence of irrational points, is a sequence of irrational points in this subinterval x r minus 1 to x r converging to
कन्वर्जिंग टू एक्स आर माइनस वन। इसका बेसिक सा मतलब क्या हो जाएगा? इसका बेसिक सा मतलब हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू दिस सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर माइनस क्यू। इसका बेसिक सा मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ एन टेंस टू इंफिनिटी एफ यू एन। अब क्योंकि ये यू एन एक्स आर माइनस वन पे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन माइनस एक्स आर माइनस वन, है ना। ये हो जाएगा वन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन, ये हो जाएगा विच इज एक्चुअली लेस देन, लिखते हैं, सिंस वन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन दिस इज लेस देन रूट ओवर वन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका? x बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? रूट ओवर वन माइनस आर माइनस वन बाई एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। दैट इज हमें क्या मिल गया? दैट इज कैपिटल एम आर, ये क्या हो गया? रूट ओवर वन माइनस आर माइनस वन बाई एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यूजिंग द सेम लॉजिक देखो हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिंस f restricted on all the rational numbers on this interval, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है कहाँ? इस सब इंटरवल के सारे रैशनल नंबर्स पे, है ना। हमें क्या मिलेगा? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर इंटरसेक्शन क्यू, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एफ ऑफ एक्स आर विच इज रूट ओवर वन माइनस आर बाई एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ठीक आगे वाले की तरह एफ रिस्ट्रिक्टेड ऑन सारे के सारे इरेशनल नंबर से इस इंटरवल पे, वो भी मोनोटोन डिक्रीजिंग है, वो भी मोनोटोन डिक्रीजिंग है ऑन इस सब इंटरवल के सारे इरेशनल नंबर्स पे, है ना। एंड एक्स आर इटसेल्फ इज रैशनल, एंड एक्स आर इटसेल्फ इज रैशनल। क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाएगा हमें? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर माइनस क्यू, इसका इन्फीमम क्या होगा? दिस इज लिमिट ऑफ एफ वी एन एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जहाँ पे वी एन क्या है? जैसे हमने यू एन लिया था, वी एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स इन दिस सब इंटरवल which converge to xr, है ना, where vn is a sequence of irrational points, where vn is a sequence of irrational points in this subinterval converging to xr। ठीक, इसका बेसिक सा मतलब क्या हो जाएगा कि भाई इन्फीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू दिस सब इंटरवल, इस सब इंटरवल के सारे इरेशनल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ वी एन, और ये कहाँ जा रहा है? वी एन कहाँ जा रहा है? आर माइनस वन पे, है ना। ये वी एन कहाँ जा रहा है? एक्स आर पे,
ये वी एन कहाँ जा रहा है, एक्स आर पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आर बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस आर बाई एन। ठीक है, सिंस, यहीं पे लिख लेते हैं, सिंस 1 minus r by n, this is less than or equal to root over 1 minus r by n इसका होल स्क्वायर, इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एस एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ये इन्फीमम कितना हो जाएगा, ये इन्फीमम हो जाएगा 1 माइनस आर बाई एन, इन्फीमम हो जाएगा 1 माइनस आर बाई, दैट इज स्मॉल एम आर इक्वल टू 1 माइनस आर बाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपीएनएफ और एलपीएनएफ देखते हैं, है ना, अपर डार्बोसम और लोअर डार्बोसम देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन। तो यूपीएनएफ हमें क्या मिला, ये होता है कैपिटल M1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस कैपिटल M2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस ऐसे करते करते कैपिटल Mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 by n इंटू रूट ओवर 1 माइनस 0 बाई n इसका होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई n इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते रूट ओवर 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n इसका होल स्क्वायर, ये आ गया यूपीएनएफ। ठीक, लोअर डार्बोसम क्या आ रहा है यहाँ पे, एल पी एन एफ, ये कितना आ रहा है, ये देखते हैं, ये होता है स्मॉल m1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस स्मॉल m2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस ऐसे करते करते स्मॉल mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1, ये आएगा। So this is equal to 1 by n into 1 minus 1 by n plus 1 minus 2 by n plus ऐसे करते करते 1 minus n by n, ये आ जाएगा, which is actually equal to 1 minus n square into 1 plus 2 plus ऐसे करते करते n minus 1 तक, and that is equal to n minus 1 upon 2, ये आ गया, ये आ गया, है ना। अब इस सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन हम लेते हैं जिसका नॉर्म क्या है 1 by n, है ना। लेट अस कंसीडर the sequence of partitions Pn of this closed and bounded interval 0, 1, है ना। Here norm of Pn, this is equal to 1 by n, and limit of norm of Pn as n tends to infinity, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो अब क्या बचा, अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल कैलकुलेट करना और ये दिखाना कि ये दोनों बराबर नहीं है ना, यही बचा है, यही बचा है। एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं, यहाँ तक जो हुआ है एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए
एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। ये पहला स्लाइड था, दिस वाज द सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड था, दिस वाज द थर्ड स्लाइड, दिस इज फोर्थ स्लाइड, ये फोर्थ स्लाइड हो गया, एंड दिस इज फिफ्थ स्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये अपर एंड लोअर रिमेन इंटीग्रल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। सबसे पहले अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी u pnf, pnf। अब pnf क्या है, u pnf क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस r बाई n इसका होल स्क्वायर। यही आया है, यही आया। ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, dx क्यों, क्यों, सिंस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इंटीग्रेबल, this is integrable on this closed and bounded interval 0, 1. This is integrable on this closed and bounded interval 0, 1, है ना। And this is equal to what, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से x by 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x, डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 1। ये कहाँ से आया, ये आया फंडामेंटल थ्योरम से, ये आया फंडामेंटल थ्योरम से। ठीक, एंड दिस इंटीग्रल, दिस लोअर इंटीग्रल, ये कितना आएगा ना, पर इसका वैल्यू तो निकालें, इसका वैल्यू तो बैठाएं, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर 1 बैठाते हैं तो ये आएगा हाफ इंटू रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स 1, ये आया, ये आया। अगर इसका वैल्यू 0 बैठाते तो ये कितना आएगा, 0/2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स 0, ये चीज आएगा, ये चीज आएगा, है ना। तो हाफ इंटू 0 प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब 1, साइन इनवर्स का 1 का मतलब एक्चुअली पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 का मतलब एक्चुअली पाई बाई 2, है ना। माइनस माइनस 0/2 तो ये 0 माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, 0। तो ये 0 हो गया, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये 0 हो गया, बचा क्या रह गया, पाई बाई 2 इंटू हाफ मतलब पाई बाई 4, क्या बचा रहेगा यहाँ पे, पाई बाई 4। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, है ना। सिमिलरली हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस लोअर इंटीग्रल, दिस लोअर इंटीग्रल f, ये कितना होगा,
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एल पी एन एफ, ये कितना चला आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस वन अपॉन टू एन, है ना? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर दें तो होगा वन माइनस वन बाई एन अपॉन टू, टू विच इज इक्वल टू वन माइनस जीरो अपॉन टू, मतलब हाफ। तो हमें क्या मिल गया? अपर रिमन इंटीग्रल कितना मिला था? ये मिला था पाई बाई फोर। और यहाँ से हमें मिल गया लोअर रिमन इंटीग्रल कितना मिल गया हमें? ये मिला हमें हाफ। तो ये दोनों इंटीग्रल बराबर नहीं है ना? ये दोनों इंटीग्रल बराबर नहीं है, सिंस दिस लोअर इंटीग्रल is not equal to this upper integral. कंक्लूजन क्या होगा? f is not integrable. f is not integrable. f is not integrable on this closed and bounded interval 0 to 1. f is not integrable on this closed and bounded interval 0 to 1. ठीक है, एक बार इसे फिर से रिकैप कर लेते हैं। एक बार इसे फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्यूशन भी अच्छा था। ठीक है, इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप कर रहे हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग जाएंगे अगले सवाल पे। इसके बाद हम लोग जाएंगे अगले सवाल पे, एक इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करेंगे। लोग एक इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करेंगे। चलिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और देखते हैं, 4 नंबर प्रॉब्लम पे। लेट I be this closed and bounded interval EB is subset of the set of real numbers, है ना? And let f from I to R, f from I to R be continuous on this interval I, है ना? Let
J equal to this closed and bounded interval CD, which is subset of R, and let U from J to R be differentiable on this interval J, and and U of J is subset of I. ठीक है, U of J is subset of I. ठीक, तो यहां से क्लियर हो ही गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, है ना। यहां से क्लियर हो ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं v from J to R be differentiable on J. Be differentiable on J, and v of J is subset of I. If G from J to R be defined, if G from J to R be defined, and Gx equal to integration of ft dt ux and vx, ठीक, for all x belong to J, for all x belong to J, then हमें प्रूफ करना है, then prove that g dash x equal to f compose v of x into v dash x minus f compose u of x into u dash x for all x belonging to J. For all x belonging to J. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, स्टैब्लिश करते हैं इसे, स्टैब्लिश करते हैं इसे। देखते हैं, लेट सॉल्यूशन, लेट ux इक्वल टू w, v of x इक्वल टू z, है ना, फॉर all x belongs to J. ठीक, then w belongs to I and z also belongs to I, है ना, है ना। लेट hz हम मान लेते हैं इंटीग्रल a to z ft dt, z belongs to v of J, z belongs to v of J, and g of w यह मान लेते हैं इंटीग्रल a to w ft dt, where w belongs to u of J। ठीक, देन ये फंक्शन हम लेते हैं gx इक्वल टू h of z माइनस g of w for all x belongs to J, for all x belongs to J। ठीक, f कॉन्टिन्यूअस था i पे, मतलब f हर एक सब इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा i के, है ना। Since f is continuous on I, ठीक है, क्या होगा, f is continuous, f will be continuous on this interval a to z। क्यों,
आई बेसिकली क्या था, ए टू बी और जेड आई में है, मतलब जेड ए से बड़ा बी से छोटा कुछ भी हो सकता है। अब एफ अगर बड़े इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसके एक सब इंटरवल भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू बी ऑफ जे, ठीक, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस on this subinterval AW for all W belongs to U of J. For all W belongs to U of J. है ना? Therefore H dash Z ये हो गया FZ for all Z belongs to VJ and G dash W ये हो गया FW for all W belongs to UJ, ये हो गया। अब u और v दोनों डिफरेंशिएबल था आई एंड जे पे रिस्पेक्टिवली, है ना, u एंड v दोनों डिफरेंशिएबल था आई एंड जे पे रिस्पेक्टिवली। लिखते हैं उसी चीज को, सिंस u इज डिफरेंशिएबल, ऑन j, u dash x क्या हो जाएगा, u dash x विल बी एक्चुअली dw dx, ये एग्जिस्ट करेगा, दिस विल एग्जिस्ट, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू j, and since v is also differentiable, on j, v dash x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली है dz dx, ये भी एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू j, है ना। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू j, g dash x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एच जेड माइनस डी डी एक्स ऑफ जी डब्ल्यू, ठीक। अब चेंज ऑफ वेरिएबल्स हमें क्या बोलता है, डी डी जेड ऑफ एच जेड, एक सेकेंड, डी डी जेड ऑफ एच जेड इंटू डी जेड डी एक्स माइनस डी डी डब्ल्यू ऑफ जी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डी एक्स, है ना, ये होगा। इट बेसिकली मीन्स एच डैश जेड इंटू डी जेड डी एक्स माइनस जी डैश डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डी एक्स, ये होगा। दैट बेसिकली मीन्स एफ ऑफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू u dash x, and that basically means f compose v of x into v dash x minus f compose u of x into u dash x, यही हमें एस्टेब्लिश करना था, है ना, यही हमें एस्टेब्लिश करना था। सो नेक्स्ट स्लाइड पे नोट इन पर्टिकुलर if ux equal to a for all x belonging to j, है ना, then g of z to r is defined by
is defined by gx equal to integral a to vx ft dt for x belonging to j, and in that case, उस केस में क्या हो जाएगा? इन दैट केस जी डैश एक्स का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सेकेंड टर्म रहे, फर्स्ट टर्म रहेगा, सेकेंड टर्म गायब हो जाएगा, है ना, इनटू वी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जे। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रूफ एंड द फॉर्डर नोट बिहाइंड इट। ठीक है, इसे हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, एंड दिस वाज द सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन था। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना, ये सबको क्लियर होगा। एंड रियल एनालिसिस के सीरीज में यही हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई वीडियो करते हैं तो उस हिसाब से आपको अपडेट कर देंगे। एक्सएडेमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज रत्नाकर सर फ्रॉम एक्सएडेमी। और इसे ऐसा आप बोल सकते हो कि इसे आप ऐसा बैकग्राउंड यूज करो। आप जब भी कोई बुक पढ़ने जाते हो तो पहले एक वीडियो से एक बार देख लो, जो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं वो देख लो, उसके बाद आप बुक पे जाओ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।